हफ्ते भर की मेहनत के बाद जब वीकेंड आता है तो ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं ताकि उनकी नींद पूरी हो और थोड़ा रिलैक्स कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों से काफी इंस्पायर्ड होते हैं और जो अपने वीकेंड्स का यूज अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। वीकेंड एक ऐसा टाइम होता है जो आपको ये समझने का मौका देता है कि आपने पूरे हफ्ते क्या अचीव किया और किन चीजों पर काम करना है। ये न सिर्फ आपके मूड को रिफ्रेश करता है बल्कि आपको नए आइडियाज और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने का चांस भी देता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने वीकेंड्स को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाकर कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आता है अनप्लग योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को अनप्लग करो। पिछले वीक की टेंशन, नेगेटिव थॉट्स या ओवरथिंकिंग को थोड़ा साइड करने की कोशिश करो। जब छुट्टी का दिन हो तो जरूरी है कि आप अपने दिमाग को भी ब्रेक दो। अगर आप फिजिकली ऑफ पर हो लेकिन दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं तो वो रिलैक्सेशन नहीं होगा। इसलिए अपने माइंड को शांत करने के लिए खुद को थोड़ा रेस्ट दो और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का वक्त लो। हम अक्सर अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं और इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। गलती क्या होती है? काम को बार बार टालना, उन लोगों के साथ रहना जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, खुद के साथ लॉयल ना रहना, किसी काम से पहले ओवरथिंक करना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। ये सब चीजें आपके दिमाग पर असर करती हैं और आप खुद को और ज्यादा इग्नोर करने लगते हो। इसलिए वीकेंड पर जरूरी है कि खुद को बाकी डिस्ट्रैक्शन से अनप्लग करो। ये आपके मूड को बैलेंस करेगा और आपको फालतू बातें सोचने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने, फ्रेश फील करने और लाइफ एंजॉय करने का मौका देगा। यानी अनप्लग करने का मतलब है उन थॉट्स को थोड़ा साइड करना जो पिछले वीक हुए थे, जैसे किसी ने कुछ कहा या कोई सिचुएशन जो दिमाग में अब तक है। जब आप छुट्टी पर हैं तो ये वक्त है आगे बढ़ने का और अपने दिमाग को रिलैक्स करने का। अब आप घर पर हैं तो दोस्तों से मिल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या वो चीजें कर सकते हैं जो आपको खुशी और सुकून दे। लेकिन छुट्टी के दिन उन बातों में मत उलझो जो पहले हो चुकी हैं, क्योंकि छुट्टी एक ब्रेक है आपके दिमाग और मूड के लिए। ये टाइम आपके थॉट्स को रिफ्रेश करने का है, ना कि उन्हें पिछले एक्सपीरियंसेस में अटकाने का। अपने आप को शांत रखें और फोकस उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए जरूरी है और आपको सुकून देती हैं। ब्रेक लेते वक्त नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना बल्कि अपने आप को उन एक्टिविटीज में लगाना है जो आपको सुकून और पॉजिटिविटी देती हैं। इसी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। इसके बाद आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर पिछले वीक कुछ ऐसा हुआ है जो आपको ओवरथिंकिंग या परेशानी दे रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव वे में सोचने के बजाय ये देखें कि अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, और अगर गलती नहीं है तो उस बात पर अटके रहना छोड़ दें। एक तरीके से अपनी बातों का सेल्फ रिफ्लेक्शन और बारीकी से एनालिसिस करना जरूरी है ताकि आगे आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। हम अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें बुरा लगा या हम हर्ट हुए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करना है? क्या हम उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं जो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती हैं? जब हम ये समझने लगते हैं कि क्या चीज इग्नोर करनी चाहिए तो ये हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने में मदद करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता दिखाता है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अपना रोल अपनी लाइफ में समझना, अपनी हैबिट्स को देखना और अपने साथ जो बातें करते हो उन्हें एनालाइज करना। पिछले वीक का रिव्यू करके देखना कि कौन सा काम सही था, कहाँ आपको बुरा लगा और किसने आपके साथ अच्छे से बिहेव किया। इस एनालिसिस से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपको क्या इम्प्रूव करना है और क्या इग्नोर करना है। इसके बाद आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि ये आपको अपने आप को हील करने और उन चीजों से ध्यान हटाने में मदद करता है जो आपको परेशान कर रही हैं। सेल्फ केयर में अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे अपनी हॉबीज, फेवरेट खाना या कोई ऐसी जगह जो आपको सुकून दे। इससे आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को रिफ्रेश फील करवा सकते हैं। लास्ट आता है बिल्ड योर नेटवर्क। वीकेंड्स पर अपने नेटवर्क पर ध्यान देना भी जरूरी है। जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनसे मिलना या किसी काम की मीटिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लाइफ में बदलाव लाने के लिए अपने आसपास के लोगों से बात करना और उनसे सीखना काफी हेल्पफुल होता है।
आपका नेटवर्क आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, जिससे आपका मूड फ्रेश रहे, आपको लाइट फील हो और हंसी मजाक भी चलता रहे। तो यही थी कुछ बातें जो हमारे वीकेंड को और बेटर बना सकती हैं। अगर हम अपने वीकेंड को इस तरीके से बिताएंगे तो हम अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। थोड़ा रेस्ट, सेल्फ केयर, अपने नेटवर्क से जुड़ना और अपने गोल्स पर फोकस करना हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम बहुत ज्यादा करीब है 1K सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज मेरी मदद करो इस चैनल को ग्रो करने में। यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।